नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो तुला राशि वालों, आज की वीडियो में हम तुला राशि के जातकों को बताने वाले हैं अप्रैल माह में कुछ ऐसी खास बातें कि कोई अपना ही क्यों ना हो, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कभी भी किसी को नहीं देनी चाहिए, वरना महालक्ष्मी आपका साथ छोड़ सकती हैं। जी हाँ दोस्तों, अप्रैल माह में भूल कर भी ये चीज़ें आप किसी को ना दें। और देखिए, महालक्ष्मी आपसे रूठ सकती हैं और आपके ऊपर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, लेकिन दोस्तों शुरू से आखिर तक इस वीडियो में आप बने रहें हमारे साथ ही साथ इस वीडियो को पूरा देखें और एक लाइक ज़रूर करें, क्योंकि बाद में आप भूल जाते हैं। शनिदेव का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास में बेल आइकन का बटन है उसे दबा दें, ताकि आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन समय से आप लोगों को प्राप्त होती रहें। मित्रों, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं तुला राशि के बारे में। तुला राशि के जातकों को अपनी ये चीज़ें जो है गलती से भी अप्रैल माह में किसी को नहीं देनी है। कोई कितना भी मांगे, आपको किसी भी चीज़ को उधार नहीं देना चाहिए और ना ही ये चीज़ें लेनी चाहिए, वरना माता लक्ष्मी आपसे रुष्ट हो सकती हैं। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू से लेकर आखिर तक आपको बताने वाले हैं तुला राशि की महिलाओं से, क्योंकि महिलाएँ जो होती हैं वो कोमल हृदय की होती हैं, वो बहुत जल्दी दूसरे की बातों में आ जाती हैं। तो दोस्तों, आपको बता दें कि किसी भी महिला को भूल कर भी अपने पैर की बिछिया, यानी जो आप पैर की उंगली में पहनते हैं, तो ये कभी भी किसी को नहीं देनी चाहिए, वरना आपके लिए ये बहुत ही विनाशकारी साबित हो सकता है। आप अगर देना चाहती हैं तो नई खरीद कर दे सकती हैं, लेकिन जो अपनी पहनी हुई बछियाँ हैं वो आपको किसी को नहीं देनी है, ना ही बहन को, ना ही ननंद को, ना ही किसी और को। तो इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो चलिए, इसके अलावा आप बता देते हैं दूसरी चीज़, वो है सिंदूर। जी हाँ दोस्तों, किसी को भी सिंदूर आपको नहीं देना है, खास करके अप्रैल माह में। आपको बता दें कि बहुत सारी महिलाएं ऐसी होती हैं कि अपने सिंदूर की एक ही डिबिया बहुत सी महिलाओं के साथ शेयर करती हैं। तो इसलिए देखिए, कहा जाता है कि जो भी सुहागन है तो उसके नाम का ही सिंदूर आप लगाती हैं, क्योंकि यह आपके सुहागन होने का संकेत देता है। तो इसलिए आप अपने सुहाग की रक्षा के लिए सिंदूर को मांग में लगाती हैं। तो क्यों आप ऐसा करना चाहेंगी, अपने सुहाग को शेयर कर सकती हैं। इसलिए कहा जाता है कि आप अपने सिंदूर की डिबिया को भी किसी के साथ शेयर ना करें, बल्कि एक नया सिंदूर का डिब्बा एक्स्ट्रा रखें, जो दूसरों के लिए होना चाहिए। कभी कोई घर पर आपके गेस्ट आ जाते हैं, वे महिलाएँ उस डिबिया में से सिंदूर लगा सकती हैं, उससे कोई भी परेशानी नहीं होगी। लेकिन आप अपनी वाली सिंदूर की डिबिया जो है किसी के साथ शेयर ना करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। तो दोस्तों, इस बात का आपको ध्यान रखना है। चलिए आपको बताते हैं इसके अलावा और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कभी किसी को नहीं देनी चाहिए। तो देखिए, सबसे पहली वस्तु है पेन। जी हाँ दोस्तों, आप जिस पेन को यूज करते हैं लिखाई के लिए, साइन करने के लिए, तो उस पेन को कभी भी किसी को ना दें। इसकी जगह आप एक और एक्स्ट्रा पेन ख़रीद सकते हैं, किसी और को देने के लिए आप उसे दे सकते हैं, लेकिन अपना यूज किया हुआ पेन आप किसी को भी ना दें, वरना आर्थिक रूप से परेशानियां आपके जीवन में आ सकती हैं। तो दोस्तों, इस बात का ख्याल रखना है। इसके अलावा आपको बता दें, ऐसा भी कहा जाता है कि किसी और की घड़ी पहनने से आपके प्रोफेशनल लाइफ में कहीं ना कहीं आर्थिक नुकसान ज़रूर होता है, आपके समय पर इसका बुरा समय असर पड़ता है। तो इसलिए आगे से आप याद रखिएगा, अपनी खुद की घड़ी ही आप अपने हाथ में धारण करें, वरना किसी और की घड़ी आप अपने हाथ में ना पहनें और ना ही अपनी घड़ी किसी और को दें। आपके लिए ये शुभ नहीं माना जाता। और इसके अलावा एक और चीज़ आपको बता दें कि अक्सर लोग क्या करते हैं कि अपनी जो है धूमधाम से शादी तो कर लेते हैं और कर्ज में डूब जाते हैं, और बहुत सारी चीज़ों पर उन्हें कर्ज लेना पड़ जाता है। लेकिन देखिए, एक बात का ध्यान रखें कि सगाई की जो अंगूठी होती है उसे कभी भी आप कर्ज के पैसों से नहीं खरीदें, ये अच्छा नहीं माना जाता है। जितने भी पैसे आपके पास हैं, बस उन्हीं पैसों में से आप जो है सगाई की अंगूठी खरीद सकते हैं। कर्ज के पैसों से आपको सगाई की अंगूठी नहीं खरीदनी है, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और इसके अलावा देखिए, एक और चीज़ आपको बता दें कि आपको कभी किसी को नहीं शेयर करनी चाहिए। तो देखिए, वो होता है साबुन, यानी जो हमारी स्किन से संबंधित होता है। तो किसी और का यूज किया हुआ साबुन आप इस्तेमाल मत करें, वरना गंभीर बीमारियां होने का भी यहाँ आपके लिए चांस बन सकता है। साथ ही तौलिया भी आपको किसी का यूज नहीं करना है, उसमें बैक्टीरिया होते हैं, और अपना तौलिया भी आप किसी से
शेयर ना करें, ना ही किसी का तौलिया आप यूज करें और ना ही अपना तौलिया किसी और को यूज करने दें, और ना ही साबुन। तो दोस्तों, क्योंकि दूसरों के शरीर में क्या है, क्या बीमारी है, क्या नकारात्मक ऊर्जा है, क्या परेशानी है, ये पता ही नहीं चलता, तो वो सभी परेशानियां आपके पास आ सकती हैं। तो अपने घर में भी आप एक नियम बना लें कि सब अपना अपना एक अलग तौलिया यूज करें, एक अलग साबुन यूज करें, ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। और इसके अलावा आपको बता दें कि महिलाएं जो होती हैं वो नेल पॉलिश ज़्यादा यूज करती हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसा भी कहा जाता है कि किसी और नेल पॉलिश भी आपको नहीं लगानी चाहिए, किसी और की नेल पॉलिश आपको यूज नहीं करनी है, ये भी आपके ऊपर नकारात्मक प्रभाव डालती है। तो इस चीज़ का भी आपको विशेष ख्याल रखना है। और साथ ही आपको बता दें, घर में यदि आप रात के समय किसी को दही देते हैं तो दही भी अगर कोई रात के समय मांगने आ जाता है तो दही आप किसी को ना दें। ऐसा करने से भी माता लक्ष्मी बहुत जल्दी रुष्ट हो जाती हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ध्यान रखिएगा, दही देने से माता लक्ष्मी आपसे नाराज़ हो सकती हैं और फिर लाख प्रयास करने के बाद बहुत मुश्किल से ही ये निवास करती हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि यदि आपकी शादी वगैरह पार्टियों में कहीं आप जाते हैं और किसी खास के लिए कोई तोहफ़ा लेना चाहते हैं तो आप गलती से भी शनिवार के दिन चांदी के आभूषण खरीद कर किसी को भी उपहार में ना दें, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो ऐसा करने से आप कर्जदार बन सकते हैं, यानी आप कर्ज में हमेशा डूबे रहेंगे। तो दोस्तों, इस बात को भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। शनिवार के दिन चांदी की वस्तुएं या सफ़ेद मूर्ति आप किसी को उपहार में ना दें, कोशिश करें आप किसी और दिन दे दें। हालांकि देखिए, इसकी जगह शनिवार के दिन सोना खरीदना शुभ माना जाता है, लेकिन चांदी खरीदना शुभ नहीं माना जाता, तो इसलिए आप इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। और इसके अलावा शनिवार के दिन तांबे के बर्तन दान करने से भी व्यापार में बहुत अधिक घाटे होने लगते हैं, तो इस बात का भी आपको ख्याल रखना है। शनिवार के दिन ये भी नहीं करना चाहिए कि चमेली का तेल या फिर इत्र किसी भी भेंट करने से बीमारियां परेशानियां आती हैं। इसलिए हम आपको एक चीज़ बताना चाहते हैं, गणेश जी की और लक्ष्मी जी की तस्वीर या मूर्तियां अक्सर कुछ लोग गिफ्ट में दे देते हैं। देखिए, ये भी गलत है। गणेश जी जो आपके घर में खुशियों को लाते हैं, माता लक्ष्मी जो धन की बरसात करती हैं, तो आप उनकी ये तस्वीरें या मूर्ति गिफ्ट में दे देते हैं तो आपके पास क्या बचेगा। इसलिए आगे से ध्यान रखिएगा, दोबारा सोचिएगा ज़रूर कि माता लक्ष्मी को आप कैसे किसी को दे सकते हैं। कहते हैं कि सोना और चांदी अगर आपके बहुत करीब कोई रिश्तेदार है तभी आप उसको उपहार में सोने चांदी की वस्तुएं दान कर सकते हैं, दे सकते हैं, वरना ये चीज़ें दूसरों को ना दें। आपके लिए अच्छा रहेगा। साथ ही आपको अपना रुमाल भी किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, अपना यूज किया हुआ रुमाल आपको किसी और को बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए, यानी जो आपका रुमाल होता है आप उसे यूज करते हैं तो यूज किया हुआ रुमाल भी आपको नहीं देना चाहिए। या अगर आप किसी को गिफ्ट में सुंदर सा रुमाल देना चाहते हैं तो गिफ्ट में भी नहीं देना चाहिए। कहते हैं कि ऐसा करने से आपके रिश्ते कमज़ोर होते हैं। और साथ ही जूते चप्पल भी आपको किसी को दान में या गिफ्ट में नहीं देने चाहिए और ना ही लेने चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से भी आपके रिश्ते ख़राब होते हैं। और अगर आपको किसी को देना ही है तो आप कुछ पैसे दे दें या नया खरीद कर किसी को दान आप कर सकते हैं, तो आपके लिए बेहतर शुभकारी साबित होगा, बेहतरीन परिणाम दिलाने वाला साबित होता है। तो दोस्तों, इन छोटी छोटी जानकारियों से आप अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। तो दोस्तों, जो हमने आपको ये चीज़ें बताई हैं, आप इन चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा अमल में लाने की कोशिश करें। और अप्रैल का महीना देखिए शुरू हो रहा है, तो इसमें ख़ास करके इन बातों को ध्यान रखना है। कोई भी ऐसा काम नहीं करना है जिससे जो है माता लक्ष्मी आपसे रुष्ट हो जाएं। कोई भी चीज़ जो हमने आपको बताई है वो आपको किसी को भी नहीं देनी है और ना ही लेनी है। तो दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना है, माता लक्ष्मी को आपको नाराज़ करना है या नहीं करना है, या आप खुद ही सोच सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी आपके घर में रोज़ाना आती रहें, आप पर जो है उनकी कृपा दृष्टि बनी रहे और वो आपके ऊपर धन लुटाती रहें, तो दोस्तों, जो हमने बातें आपको बताई हैं उन्हें आपको ज़रूर अमल में लाना चाहिए, इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों, ये हमने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको बताई है। अप्रैल माह 2022 में आपको इन सभी बातों का ध्यान रखना है। वैसे तो देखिए, आप जो है हमेशा ज़िंदगी भर इन बातों का ख्याल रखेंगे तो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा आप लोगों के लिए रहेगा। तो इसलिए जो है हमेशा इन बातों का ध्यान रखें। इस वीडियो को बनाने का मतलब सिर्फ यही है ताकि हम आपको ये छोटी छोटी जानकारियाँ दे सकें। तो दोस्तों, फ़िलहाल हम आपसे विदा लेते हैं। हमारे द्वारा बताई गई जानकारी अगर आपको पसंद आई है
तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। शनिदेव का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।